प्यारे दोस्तों, एक प्यारी सी कहानी बिल्कुल आपके जैसी आपके लिए लेकर आई हूँ। आबाद। बहुत कुछ सीखने वाला है इस कहानी में, जरूर सुनिएगा। बर्थडे पार्टी में परिवार के सब लोग अपनी अपनी मस्ती में मस्त थे। दूर बैठे सास ससुर अपनी छोटी बहू रेखा को देख रहे थे। रेखा हमेशा की तरह अपने काम में जुटी हुई थी और बर्थडे पार्टी के बाद हुई थकावट का बहाना बनाकर स्नैक्स और खाना खाकर सब सो गए, मगर वो अकेली नौकरों की तरह सारा काम बिखरा पड़ा था उसको समेट रही थी, नौकरों को आदेश दे रही थी। आज पता नहीं क्यों रेखा की आंखें नम लग रही थी और माँ बाबूजी के लिए नमकीन दलिया बनाकर उन्हें अच्छी तरह से खिलाकर जब वो अपने कमरे में जाने लगी तो सास ने रोक लिया और बोली, बेटा 12 साल पहले बड़ी बहू आई थी, मैंने सारी घर की जिम्मेदारी उसको सौंप दी। 10 साल बाद तुम आई, मैंने गृहस्थी से पूरा ही मन हटा लिया कि चलो अब तुम दोनों संभालोगी। छोटे बेटे की शादी हुई तो मैंने सोचा कि चलो अब तीनों मिलकर अपना काम संभालेंगी। आज जो सब पार्टी बाहर से लाकर परोसा गया, वह ट्रिपल लेयर केक तक कभी पुस्तक से तो कभी अखबार से पढ़कर मैं भी बनाया करती थी। सब मज़े से खाते थे बेटा, मगर बात पता क्या है, शरीर एक लिमिट तक काम कर सकता है, थक जाता है समय के साथ साथ। अब सही समय पर अगर तुम अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दोगी तो उनका नुकसान हो जाएगा। बेटे, बिल्कुल सही टाइम है, तुम अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दो। अब अपने परिवार की जिम्मेदारियों को छोड़कर उनके करियर पर लग जाओ। वो मेरे तीनों बेटे और 2 बहुएं मेरे और तेरे बाबूजी के साथ वक्त रहते सिर्फ फॉर्मेलिटी करती हैं, आते हैं, पाँव को हाथ लगाते हैं, अच्छा देर हो रही है, यही कहते चले जाते हैं, और तू सारा दिन हमारा ध्यान रखती है। सास ने इतनी प्यारी बातें बताई और साथ में ही ससुर जी बोले, बेटी गृहस्थी में 10% तुम्हारा हाथ है, बाकी दोनों बहुओं को तो हमने बहुत कम देखा है काम करते हुए। मेरी डांट को, सास की कड़वी सीख को तुमने हमेशा पॉजिटिव लिया है और हमारे दिल के बेटा तुम और करीब आ गई हो। सास बोली, बेटा कल से सब अपनी अपनी रसोई अलग बनाएंगे, हाँ, मगर हम दोनों आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ रहेंगे। अगर तुम हमें अपना साथ नहीं रखना चाहती तो कोई बात नहीं, इस बड़े से घर में एक रसोई हम भी अपनी अलग बना लेंगे। रेखा ने सास को गले लगाया और बोली, मैं कौन होती हूँ आपको रखने वाली? आपने तो हम सबको रख रखा है। 3 बार आपके रसोई अलग करने के प्रस्ताव को मैंने ठुकरा दिया है और मैं खुद पिसती रही हूँ, मगर माँ बाबा अब मैं थक गई हूँ। अब मैं सारा टाइम अपने बच्चों को देना चाहती हूँ। आपको पता है, सारे दिन की थकान की खीज अपने बच्चों पर उतारती हूँ, ऐसे ही उन पर गुस्सा करती रहती हूँ। इस बार मैं आपके अनुभव का सम्मान करते हुए आपके निर्णय का समर्थन करती हूँ और प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि सब अपने हिसाब से जैसे हैं वैसे ही सदा आबाद रहें और अपनी अपनी जिम्मेदारियों को संभालते रहें।